हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई अमित में। आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आज स्टार्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। महाभारत काल से शताब्दी पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश को किस युग का प्रारंभ किया था? तो कौन से युग का प्रारंभ किया था? तो कृषि युग का प्रारंभ किया था। जगाधरी के में समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो जगाधरी में कौन सा मनता है? कपाल मोचन का मेला। हरियाणा के किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? तो सत्याग्रही प्रहलाद किसने लिखी थी? तुलसीदास शर्मा दिनेश ने लिखी थी। हरियाणा वन निगम की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1989 को हुई थी। हरियाणा राज्य के किस राज्यपाल ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक विधेयक 2014 को राज्य में सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए पृथक कमेटी की रचना करने हेतु सहमति दी थी? तो किसने दी थी? जगन्नाथ पहाड़िया ने दी थी। कब? 2014 में। हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक प्रारंभ किया, तो कहाँ पे प्रारंभ किया था ये? तो खाद्य बैंक सबसे पहला प्रारंभ कहाँ पे हुआ ये? तो आप सभी ने इसका जरूर आंसर कमेंट करना, लेकिन इसका आंसर पानीपत आएगा। गुरुग्राम में भारत की प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनी में से एक का मुख्यालय स्थित है। उस कंपनी का नाम कौन सा है? तो उस कंपनी का क्या नाम है? मेक माई ट्रिप। कौन सी? मेक माई ट्रिप। हरियाणा सरकार ने मंत्री नायब सिंह निवास क्षेत्र से संबंधित है। नायब सिंह कहाँ से संबंधित थे? नारायणगढ़ से थे। हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु, हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है तो किससे है? प्रशासन से है। हरियाणा सरकार ने शीघ्र ही जिले में 30 करोड़ की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय सत्र का संग्रहालय स्थापित करेगी, जहाँ महत्वपूर्ण पुरातत्व को जो प्रदर्शित की जाएगी। तो कहाँ पे करेगी ये? तो ये पंचकुला में। हरियाणा के पंडित नक्कीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का प्रारंभ किया था। संदेश पत्रिका कौन सी भाषा में किया था? ये हिंदी भाषा में किया था। हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त किया गया? तो गेहूं पर वैट कर समाप्त किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने 3 जून 2016 को जय जवान जय आवास योजना की आधारशिला कहाँ रखी थी? तो कहाँ पर रखी थी? बहादुरगढ़ में। शीर्षक की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो मंजियाना परियोजना किसके तहत आती है? बागवानी के तहत आती है। हरियाणा सरकार के मंत्री कर्णदेव कंबोज का संबंध किस निवास क्षेत्र से है? कर्णदेव कंबोज इंद्री से है। आधार कार्ड का प्रबंध करने वाले यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा की शहर में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? ये मानेसर गुड़गांव में स्थित है। जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए दिया जाता है। देश की वह प्रथम महिला कौन है जो हरियाणा वन विभाग की शीर्ष पद 30 अक्टूबर 2015 को नियुक्त की गई? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो अमरिंदर कौर को नियुक्त किया गया। हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? तो कौन से मंडल में सबसे ज्यादा जिले आते हैं? रोहतक मंडल में। सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन है? तो कोर्ट मार्शल के लेखक कौन है? स्वदेश दीपक है। कौन है? स्वदेश दीपक। राजकुमार राव की कौन सी मुख्य ऑस्कर अवार्ड 2000 मूवी ऑस्कर अवार्ड 2018 के लिए भारत की अधिकतम तौर पर प्रविष्ट में नामित की गई? तो कौन सी की गई? न्यूटन की गई। तो कौन सी? न्यूटन। युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले नौसैनिकों की नगद राशि वार्षिक मेहनताना और भूमि के बदले नगद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई। इसे बंसीलाल सरकार द्वारा पूर्ण कब चालू किया गया? तो बंसीलाल द्वारा 1997 में दोबारा चालू किया गया। ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में आता है? तो रानिया कहाँ पे आता है? तो सिरसा जिले में आता है। फरूख नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया? तो इसका उद्देश्य नमक ढोने के उद्देश्य से किया गया। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी? तो कहाँ से की थी? झज्जर से की थी। हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में यादवों का शासन था? तो कहाँ पर था? हिसार में। लॉर्ड मैकाले सर्वप्रथम किस भाषा में ठुकराघात किया था? तो कौन सी भाषा में किया था? ये संस्कृत भाषा में। हरियाणा सरकार ने खालिस्तान में $5 मिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है। तो कहाँ पे करने जा रही है? गुरुग्राम में। पानीपत के बहाली में कौन सा कारखाना लगा है? तो कौन सा लगा है? भारतीय तेल निगम लिमिटेड तेल रिफाइनरी। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? तो संत हरिदास से ली थी। अमर काव्य महाभारत में वाणिक नरकातात्री नरक तीर्थ किस नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी के किनारे है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे है।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने का सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने में सबसे पहले गौशाला बनाने का काम किया था। हरियाणा सरकार ने अन्नपूर्ण रसोई योजना के अंतर्गत दोपहर भोजन तथा रात्रि भोजन प्रत्येक के लिए कितनी लागत है? तो ये 10 रुपये है। हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है? तो राजा जनमेजय का संबंध स्पीडो नगर से है। सौर शक्ति सप्ताह के से ज्यादा सरपंचों को हिस्सा लिया था, तो इसमें किसने कितने लिया था? 1000 ने। यह किसकी मान्यता है कि गुरु जमशेश्वर भगवान विष्णु के अवतार है? तो ये विष्णु ही की मान्यता है। भक्त व संगीत के सूरदास किसके समकालीन थे? सूरदास अकबर के समकालीन थे। सोनीपत जिले के खेड़ी गुजर गांव में कौन सा तीर्थ है? तो कौन सा? सतकुंभा तीर्थ है। हिंदुस्तान मशीन टूल निगम नगर में स्थित है, तो हिंदुस्तान मशीन टूल कहाँ पे है? पिंजौर में, HMT। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना वैशाख महीने में की गई थी। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो हांसी को बनाया था। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका का संपादक कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? श्री राम शर्मा करते हैं। काकरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नगर में बनी है? तो पश्चिमी यमुना नहर पर बनी है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो कौन है? तो स्वामी रामदेव है। कौन? स्वामी रामदेव। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जो बताना कि आपको करंट अफेयर क्वेश्चन कैसे लगे। सॉरी, आपने हरियाणा के क्वेश्चन कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना।